हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स का रुझान दिन-ब-दिन बढ़ रहा है और नई-नई कंपनीज़ मार्केट में आ रही हैं और उनके रोज़ आए दिन नए से नए मॉडल्स आ रहे हैं मार्केट में। लेकिन क्या आपको पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आज इस वीडियो में हम उन 5 रीज़न्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आपको पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं लेनी चाहिए। मेरा नाम अवैस है और मैंने चाइना में तकरीबन 1 साल डिफरेंट कंपनीज़ के इलेक्ट्रिक बाइक्स को इस्तेमाल किया है और मैं आपको बता सकता हूँ कि उन वजूहात के बारे में जिनकी वजह से आपको पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक नहीं लेनी चाहिए। अगर हम बात करें पहले रीज़न के बारे में तो वो बहुत ही ऑब्वियस है कि अभी जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स के जो रेट्स हैं पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम एवरेज बाइक जो कि सीडी की 70 बाइक है 70 सीसी उसकी बात करें तो वो तकरीबन 1,60,000 तक मिल जाती है। और अगर हम उसी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो यादिया की जो ई10 है वो तकरीबन 3,50,000 में मिलती है। तो ये तकरीबन डबल से भी ज़्यादा की रेट्स पड़ते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स नए-नए पाकिस्तान में मुतारिफ़ हो रही हैं, तो अभी इसकी कंपनीज़ उतनी नहीं आई पाकिस्तान में और कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है। इस वजह से जो प्राइसेज़ हैं, वो कंपैरेटिवली हाई हैं अभी और क्योंकि कंपनीज़ बहुत कम हैं और उनके मॉडल्स भी लिमिटेड मौजूद हैं, तो वो अपने हाई एंड मॉडल्स को ही अभी एडवर्टाइज़ करा रहे हैं पाकिस्तान में। फ्यूचर में शायद ऐसा हो कि कंपनीज़ जैसे कि यादिया है, टेलजी है, इस तरह की बड़ी कंपनीज़ जो हैं लिडियन है, वो अपने बाकी मॉडल्स भी पाकिस्तान में चाइना की तरह मुतारिफ़ करवाएँ, लेकिन अभी तक जो है वो बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है उनका और वो भी ऑफ़िशियल डीलरशिप्स अक्सर नहीं हैं और बाकी जो शोरूम्स वाले हैं वो लेके आ रहे हैं। यादिया की तो यहाँ ऑफ़िशियल स्टोर्स हैं, लेकिन उसके अलावा जो है उनके ऑफ़िशियल स्टोर्स अभी तक नहीं हैं, जिसकी वजह से जो प्राइसेज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें तो वो बैटरी ही है। अगर आप मेरी तरह एक ऐसा शख़्स है जिसको बैटरी एंग्ज़ायटी है, तो शायद इलेक्ट्रिक बाइक आपके लिए ना हो। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के ओनर्स जो हैं कंपनीज़ हैं, वो क्लेम करती हैं कि ये बाइक्स तकरीबन 80 टू 130 तक रेंज निकाल के देती है एक सिंगल चार्ज में, जबकि ऐसा नहीं है। और ये तकरीबन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो सबसे अच्छे जो इनको मॉडल्स हैं जिस तरह यातिया का ई10 है वो भी तकरीबन 90 टू 100 किलोमीटर्स निकाल के देता है किलोमीटर्स इन इन वन सिंगल चार्ज और वो भी आइडियल सिचुएशन में। जैसे-जैसे हम इस पर लोड बढ़ाते जाएँगे, तो इसकी ये जो रेंज है वो कम होती जाएगी। इसी तरह अगर आपको बैटरी की रेंज की एंग्ज़ायटी रहती है, तो शायद अभी आपको इलेक्ट्रिक बाइक नहीं लेनी चाहिए। अगर हम बैटरी की ही बात करें तो अभी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनमें तकरीबन ग्राफीन बैटरी आती है और ग्राफीन बैटरी जो होती है वो तकरीबन एक सर्टेन टेम्परेचर में ही ऑप्टिमम जो अपनी रेंज निकाल के देती है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो काफ़ी हद तक जो इसकी रेंज होती है वो इफ़ेक्ट होती है। अगर आप किसी सर्दी या गर्मी वाले एरिया में रहते हैं या आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंड या सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये रेंज जो होती है इलेक्ट्रिक बाइक की वो तकरीबन हाफ़ हो जाती है। अगर हम इन बैटरीज़ को चार्ज करने की बात करें तो वहाँ पे भी ग्राफ़ीन बैटरीज़ जो होती हैं उनको फ़ास्ट चार्ज करना अभी तक मुमकिन नहीं है और वो तकरीबन सारी स्लो चार्ज ही होती हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ने कहीं लॉन्ग ट्रैवल करना है तो आपको ना सिर्फ़ चार्जर अपने साथ रखना पड़ेगा बल्कि उसको वक़्फ़े-वक़्फ़े से चार्ज भी करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप उसको 1 या 2 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं किसी फ़ास्ट चार्जर के साथ, बल्कि उसके साथ जो स्टॉक चार्जर्स आते हैं वो तकरीबन 6 से 7 घंटे लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक को 0 से 100 करने में। तो आपको इस चीज़ का भी ख़्याल रखना होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक लेने का सोच रहे हैं, तो आप उसपे कहीं लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फ़ास्ट चार्ज होने की कैपेबिलिटी नहीं है और तकरीबन आपको ओवरनाइट ही चार्ज करनी पड़ती है अपनी इलेक्ट्रिक बाइक। अगर हम तीसरी रीज़न की बात करें जिस वजह से आपको इलेक्ट्रिक बाइक नहीं लेनी चाहिए, वो ये है कि अभी तक जो इलेक्ट्रिक बाइक्स पाकिस्तान में आ रही हैं, उनमें तकरीबन सब में छोटी ही मोटर पाई जाती है और इलेक्ट्रिक बाइक के जो 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो इसकी मोटर और एक बैटरी होती है और अगर मोटर ही छोटी हो, तो वो एक बहुत ही एवरेज टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है और वो अंडर पावर हो जाती है। वो शायद एक शख्स के लिए तो ठीक होंगी, लेकिन एक से ज़्यादा लोग जब इस पे सफ़र करते हैं तो ना सिर्फ़ उसकी स्पीड कम होती है बल्कि उसकी बैटरी पर भी लोड होता है और उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है।
तो अगर आप कोई ऐसा शख्स है जो कि एक से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं बाइक पर, तो शायद इलेक्ट्रिक बाइक आपके लिए ना होए और आपको गैसोलीन बाइक की तरफ ही जाना पड़े। या फिर अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक ही लेनी है, तो आपको ऐसी बाइक लेनी पड़ेगी जिसकी मोटर 2000 या उससे ज़्यादा वाट की हो। क्योंकि उससे कम वाट की मोटर पर जब एक से ज़्यादा शख्स ट्रैवल करता है, तो उसकी बैटरी पर बहुत ज़्यादा लोड आता है, जिससे रेंज पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अगर हम 4th रीज़न की बात करें तो वो ये होगी कि पाकिस्तान में अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स नए-नए आना शुरू हुए हैं, तो उस तरह से उस वहाँ यहाँ पर उनका स्पेयर पार्ट्स ईज़िली अवेलेबल नहीं है। अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हैं कोई चीज़ लगवाने के लिए तो वो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और वो हर जगह मुयस्सर भी नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक बाइक आप लेने का सोच रहे थे, तो इस बात को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि अगर आपकी कोई बाइक खुदा ना ख़ास्ता किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है या गिर जाती है क्योंकि ये तकरीबन प्लास्टिक की बॉडी होती है, तो वो टूट भी सकती है और उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, वो या तो अवेलेबल नहीं हैं और अगर बिग सिटीज़ में कहीं अवेलेबल हैं भी सही, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर हम 5वें रीज़न की बात करें तो वो शायद ये होगी कि पाकिस्तान में क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स का रुझान अभी आ रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनकी रीसेल वैल्यू जो है वो तकरीबन बिल्कुल नहीं है। पहले जो कन्वेंशनल गैसोलीन बाइक्स हैं वो तो आसानी से लोग सेल कर रहे हैं और ले रहे हैं सेकंड हैंड भी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो या तो लोग नहीं लेते हैं और उसकी रीसेल वैल्यू में उतनी तकरीबन जो है फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट में नज़र नहीं आ रही। क्योंकि इसका रुझान अभी बढ़ रहा है और इसकी डिमांड आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेगी, लेकिन अभी के लिए इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। ये कुछ रीज़न्स थी जिनकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक बाइक शायद पाकिस्तान में नहीं लेनी चाहिए। जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ और हम अगली वीडियोज़ में बात करेंगे कि क्यों आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स पाकिस्तान में लेनी चाहिए और वो कौन-से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स का आना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मिलते हैं ऐसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।